सो वेलकम बैक अगेन बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। आज हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स हैं और दूसरी चीज की सॉल्यूशन क्या होता है, इस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन नाम से परिचित बहुत अच्छे से हो, है ना। दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इफ यू रिमेंबर देयर विल बी टू थिंग्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक, चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसी हिसाब से हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सो आई हैव अ बीकर, you can see here I have a beaker of 200 ml. I will take some water. Okay, what I am going to take? I am going to take some water. So here is water I am taking. Okay, अच्छा इसमें मैं कोई क्वांटिटी नहीं फिक्स कर रहा, बट चलो तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ 200 ml ले लेता हूँ। ठीक है, 200 ml से थोड़ा यार ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने 200 ml यहाँ पर वाटर ले लिया, पानी। फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O। फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2O। तो मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, ठीक है, काफी ठंडा पानी है, तो मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है, वाटर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगा। सो आई एम गोइंग टू टेक 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। यू कैन सी हियर आई एम टेकिंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड आई विल डिसॉल्व इन इट। और मैं इसको अच्छे से डिसॉल्व कर देता हूं। यू कैन सी हियर मैंने दो चीजें ले ली। अब ये क्या बन गया मेरे पास? इसको कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर नमक है, सॉल्ट है और वाटर पानी है। ठीक, इन दोनों को मैंने ले लिया। अब लेने के बाद मुझे एक चीज बताओ, तुमको दिख रहा है? इजीली देख पा रहे हो? यहां वाटर और इसके अंदर क्या है? सॉल्ट। ठीक, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और कुछ बातें करते हैं। अच्छा, जितनी भी बातें हम करेंगे हम इसको देख देख कर करेंगे, हम इसको देख देख कर एक एक बात लिखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज एक एक बात शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग कि जो सॉल्यूशन होता है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सॉल्यूशन, देन योर आंसर शुड बी इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर। सही, क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजीनियस? सो द मीन ऑफ होमोजीनियस इज, होमो स्टैंड्स फॉर सेम, सेम, एंड जीनियस स्टैंड्स फॉर फेज, सेम फेज। सर इसका क्या मतलब है? देखो बच्चा, फेज को आप ऐसे समझो कि हम यहां पर स्टेट की बात कर रहे हैं। फेज से क्या समझोगे, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट। स्टेट कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड या गैस। फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो एक चीज बताओ, जब मैंने यहां पर वाटर लिया था, वाटर में मैंने जब इसमें सॉल्ट ऐड किया, तो दोनों का अलग अलग बताओ स्टेट क्या होगा? तो वाटर एज अ लिक्विड स्टेट एंड सॉल्ट विल बी सॉलिड स्टेट। लेकिन जब मैंने उस सॉलिड स्टेट को इस लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व किया, स्टिर करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या है? लिक्विड। अरे देखो, लिक्विड है। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा लिक्विड आया है यही है सिंगल फेज, यानी कि एक फेज आया, कोई ना कोई एक फेज आया। कौन सा फेज आया? लिक्विड फेज आया। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये मिक्सचर तो है लेकिन कैसा? होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? जो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। तो जैसे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, क्या वो सॉल्ट कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो गया? यस सर, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि अगर मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं तो वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, उनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब इसमें देखो, मैंने दो चीजें ऐड की। पहला तो मैंने वाटर ऐड किया, दूसरा मैंने सॉल्ट ऐड किया। लेट मी नो, ज्यादा अमाउंट किसका था? सर वाटर का। वाटर ज्यादा अमाउंट में था, लार्जर अमाउंट में था, और जो सॉल्ट हमारा था वो स्मॉलर अमाउंट में था। अरे यस और नो? यस।
तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लार्जर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट। अच्छा, जो चीज सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में होती है, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, जो चीज सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है, एक्सेस में होती है, उस चीज को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहेंगे बेटे? सॉल्वेंट। और जो चीज स्मॉलर अमाउंट, लेसर अमाउंट में होती है, उस चीज को कहेंगे सॉल्यूट। इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। ठीक, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जो चीज ज्यादा ली थी, ज्यादा क्या लिया था? पानी या सॉल्ट? H2O, वाटर। तो सॉल्वेंट हमने क्या लिया है? H2O। और सॉल्यूट हमने क्या लिया है? सॉल्ट। ठीक, जैसे मैंने एक बीकर लिया, पहले के लिए मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने क्या किया? थोड़ा सा वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद मैंने क्या किया? इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देता हूं। जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो क्या यार ये कंप्लीटली मिक्स हो गया? हाँ सर, ये कंप्लीटली मिक्स हो गया। लेकिन ज्यादा अमाउंट किसका है? ज्यादा अमाउंट तो वाटर का है। तो जिसका अमाउंट ज्यादा वो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा बताओ? वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और जिसका अमाउंट कम वो कौन हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें होती हैं? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दो चीजें होती हैं। ठीक, इन दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉल्यूट, एज यू कैन सी हियर। ठीक, तो ये हो गई दूसरी चीज। थर्ड, अगर मैं नेक्स्ट बात बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। स्मॉलर पार्टिकल साइज, स्मॉलर पार्टिकल साइज। देखो सॉल्यूशन को उठा के लाते हैं, देखते हैं। ये बताओ, क्या इसके पार्टिकल देख पा रहे हो यार? क्या इसके पार्टिकल देख पा रहे हो? नहीं, बहुत ज्यादा साइज में इतने छोटे हो गए कि हम इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दैट इज, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? स्मॉल होता है। वी कैन सी हियर, हम यहां पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम यहां देख पा रहे हैं कि हम यहां कुछ भी देख नहीं पा रहे। दैट इज सॉल्यूशन। ठीक, कि इसका पार्टिकल साइज इतना ज्यादा छोटा है कि हम इसको अपनी नेक्ड आईज से देख नहीं सकते। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोले तो, अरे यूनिफॉर्म मतलब जो सब जगह बराबर बराबर हो। कंपोजिशन यानी कि इसमें दो ही तो चीजें थी यार, वाटर और सॉल्ट। अब मेरे को ये बताओ, क्या सॉल्ट यहीं पे है? क्या सॉल्ट यहां पे है? क्या सॉल्ट यहां पे है? पर्टिकुलर तो कहीं नहीं है, बट अगर मैं बात करूं क्या हर जगह है? हाँ सर, हर जगह है। तो सॉल्ट का पार्टिकल यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह है। वाटर का भी पार्टिकल हर जगह है। इसका मतलब जो ये कंपोजिशन यानी कि दो कंपोजिशन मैंने उठाए, वाटर और सॉल्ट, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल द सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन में आप देख पाओगे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह बराबर बराबर फैले हुए हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक, अब एक चीज और इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, ऐड करने के बाद मैंने स्टिर किया, स्टिर करने के बाद मैंने इतनी देर से रख दिया, अभी मैं फिर से लाया हूं, मुझे ये बताओ क्या ये सॉल्ट इसमें सेटल डाउन हो गया? क्या ये सॉल्ट वाटर से अलग हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है इस वाटर में बहुत ज्यादा स्टेबल है। यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज वेरी स्टेबल। सो वी कैन सी हियर that our solutions are very stable in nature। सही, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। नॉर्मल आप इनको ऐसे नहीं कि रख दिया, अभी देखे थोड़ी देर बाद तो सॉल्ट नीचे सेटल डाउन हो गया, वाटर वहीं रह गया, ऐसा कुछ यहां पर होता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहेंगे सॉल्यूशन की। अब ये बताओ मेरे को, क्या मैं यहां पर नॉर्मल, अगर मैं फिल्ट्रेशन सारे बच्चे जानते होंगे, 6-7 में पढ़ाया जाता है।
फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है ना। एक इस तरीके से फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, कोन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फिल्टर पेपर कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, यस और नो, यस सर, कुछ कोन जैसा ऐसा बन जाता है फिल्टर पेपर। ठीक, बनाने के बाद इसको कहां ले जाते हो, इसको फनल में लेकर जाते हो। तो फनल भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है हमारी, है ना। फनल में लेकर गए, फनल में इसको लगा देते हो। लगाने के बाद अगर मैं ये सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास रखा हुआ है, अगर मैं इसको इसमें डिप करूं तो क्या ऐसा होगा कि सॉल्ट ऊपर रह जाए और वाटर नीचे चला जाए? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्ट इतना ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है वाटर के अंदर कि मैं इसको नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकता। दैट मींस यहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसका मतलब यू कैन नॉट सेपरेट अ सॉल्यूशन या यू कैन नॉट सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से आप सॉल्यूशन के कंपोजिशन को, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को या सॉल्वेंट या सॉल्यूट को अलग अलग नहीं कर सकते। सही, ये प्रोसेस तो सर काम नहीं आएगा, लेकिन तुम जानते हो यार कि सॉल्ट को हम वाटर से अलग कैसे कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, बट दिस विल नॉट वर्क हियर। ओके, आगे चलते हैं। एक लास्ट और इसके बारे में जान लो प्रॉपर्टी, कि जो सॉल्यूशन हमारे होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। डोंट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या है सर, ये कौन सी वाला ले आए? देखो बड़ी आसान सी है यार। मान लो ये यहां पर रखा हुआ है सॉल्यूशन, सही, यहां पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। अगर मैं यहां पर साइड से एक लेजर लाइट लगाता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा? ये सीधी चली जाएगी। अरे यस और नो? यस सर। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है? टिंडल इफेक्ट ये कहता है कि अगर ये लाइट यहां से जाए तो ये कुछ ऐसा शेप बनाना चाहिए, ऐसा सा कुछ शेप बनाना चाहिए जो कि एक सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं होता। टिंडल का यही मतलब होता है, इस तरीके का एक शेप बना लेना, ऐसा सा एक शेप बना लेना। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी और एक कोलाइडियल सॉल्यूशंस में पाया जाता है, कुछ एक सस्पेंशन में भी पाया जाता है कि वहां पर ये टिंडल इफेक्ट शो होता है। अगर आप यहां से लेजर लाइट ऑन करते हैं तो इस तरीके से एक हमको बढ़िया सी लाइट दिखाई देती है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो सॉल्यूशन की एक ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। सही, एक बात और हम बताएंगे इसके बारे में, बहुत इजी सी चीज है। अच्छा एक चीज बता मेरे को, इसको देखकर तुम ये कह सकते हो कि इसमें कोई बाउंड्रीज वगैरह हैं क्या? ध्यान से सुनना, बताओ, ये बताओ, इसमें तुमको दिख रहा है कि सर यहां तक सॉल्ट है, यहां से वाटर है, या यहां पे सॉल्ट है, यहां वाटर है? नहीं दिख रहा। दैट मीन्स देयर इज नो बाउंड्रीज, देयर इज नो बाउंड्रीज इन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसका मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्री समझ रहे हो ना, सीमा, या अपने हिसाब से समझ ले यार, बाउंड्री तो जानते ही ना भाई, जो दो चीजों को सेपरेट करे। पर यहां पर मेरे सॉल्यूशन में क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं। क्यों ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इतने ढेर सारे रीजन है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते, नहीं होते। अरे हो जाते हैं मेरे भाई, हो जाते, इसीलिए तो बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, वरना बाउंड्री क्रिएट हो जाती। अगर वाटर और ऑयल लो, ठीक, तो वाटर नीचे ऑयल ऊपर। अरे ये सॉल्व, वाटर नीचे और ऑयल ऊपर अलग अलग होता है, दोनों के बीच बाउंड्री बन जाती है। बट यहां पर ऐसी कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं होती। दैट इज वी कैन से दैट यहां पर, यानी कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर कोई भी बाउंड्री क्रिएट नहीं होती। ऑल क्लियर? बड़ा इजी सा था। ठीक, अब हम चलेंगे टाइप्स पे। कहां पर चलेंगे? टाइप्स पे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या टाइप्स हमको पढ़ने। चलो इतना छाप लो एक बारी, अगर कुछ काम का लग रहा हो यार, ठीक है, इतना छाप लो, एसएस ले लो, कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे चलें। सो
आ जाओ टाइप पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। अगर कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी समझ ना आई हो, कोई वर्डिंग समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट देयर और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड हमें समझते चलना है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वी हैव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया देखो यहां पर कई ढेर सारे टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो हम उठाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। देखो ये 9th में भी काम आएगा, आगे जाओगे 12th में फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, या ये भी पूछ लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल किसका है। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अरे यार फिजिकल स्टेट तो जानता है ना मेरे भाई, कितनी होती हैं? 3, 1 2 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो देयर विल बी 3 फिजिकल स्टेट, बट क्या लगता है सॉल्यूशन 3 टाइप का होता होगा? आओ जादू दिखाते हैं। तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, यहां पर लिख लो सॉल्वेंट, यहां पर लिख लो सॉल्यूट, ठीक। एक जगह लिख लो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट कॉलम जो हमारा रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल का, ओके। अब ये टेबल बनानी उतनी ही ज्यादा आसान है, उतनी ही ज्यादा आसान है जितना आसान तुम्हारे लिए शैतानियां करना है ना। टीचर बैठा है और डिस्टर्ब करते हैं, कोई काम नहीं है ना। उतना ही आसान इस टेबल को भी बनाना है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला तो हमें सॉल्वेंट लेना है। अच्छा एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होगा। अरे यस और नो? सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज्यादा, सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम। अब मुझे ये बताओ, जब मैं ये सॉल्यूशन बना रहा था तो इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा था वाटर का, और सॉल्यूट का अमाउंट कम था। तो जो फाइनल मेरे पास सॉल्यूशन बना उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। क्यों? क्योंकि जो मेरा सॉल्वेंट था, हायर अमाउंट था, वो भी लिक्विड में था। सर कहना क्या चाहते? कहना ये चाहते हैं कि जो भी स्टेट सॉल्वेंट की होगी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी वही बनकर आएगा। सॉल्वेंट का अमाउंट लिक्विड में था, ज्यादा था, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में भी क्या बन के आएगा? लिक्विड बन के आएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। चलो तो इसको फिल कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सीखना, ओके। तो सॉल्वेंट से शुरू करते हैं। तो आई विल टेक सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, then I will take liquid, liquid and last one is liquid. अब क्या आएगा? अब आएगा बच्चों गैस, गैस और गैस, ठीक। तो ये 3 पहले इस तरीके से बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? सॉलिड, 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 लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, गैस, गैस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम रहेगा, इसमें क्या करना है आपने? सॉलिड, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। ये सॉल्यूट वाला है। कैसे लिखेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और क्या? गैस। लास्ट में क्या आ जाएगा? सॉलिड लिक्विड और क्या आएगा? गैस। अब बात ध्यान से सुनना, जो भी हमारा टाइप ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, ठीक, वही टाइप हमारा कहां जाएगा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक। जैसे सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी हमारा कैसा बनेगा? सॉलिड। तो अगर मैं इधर देखूं तो क्या यही चीज आ जाएगी? हाँ सर यही चीज आ जाएगी। तो अगर सॉलिड है तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा बच्चा? सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा और सॉलिड। अगर वो लिक्विड है तो, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड और लिक्विड बनेगा। अगर वो गैस आ गया तो कैसा बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, सही। यानी कि जो भी टाइप हमारा सॉल्वेंट का होगा, सेम वही टाइप किसका बनेगा? हमारा गैस का भी बनेगा, ठीक।
सॉल्यूशन का भी बनेगा, गैस का क्या बनेगा भैया? सही। देखो तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और गैस गैस गैस। अब देखो तो सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन, और टाइप भी कैसा आना चाहिए? सॉलिड। क्या होता है एग्जांपल? एलॉयज। क्या होती हैं? एलॉयज, है ना, एलॉयज होती। दूसरा क्या है? सॉलिड इस बार ज्यादा, सॉल्यूट कम। सॉल्यूट कौन आया? लिक्विड आया। लिक्विड कम होना चाहिए और सॉलिड ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो जो हमारे पास जैसे जिंक अमलगम होता है, ZnHg, जिंक अमलगम, ये एक सॉल्यूशन है। अब जहां पर जिंक बेटा क्या है? सॉलिड है। जिंक क्या है? सॉलिड है। और मरकरी क्या है? एज अ लिक्विड है। ठीक, तो इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड को गैस में ले जाना है, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा, गैस का अमाउंट कम। हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम, H2PD, H2 ऑन PD। PD क्या है? मेटल है। मेटल है यानी कि सॉलिड है। और H2 क्या है? गैस है। सबको पता है गैस है, तो गैस जाके उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। लिक्विड सॉलिड में, अब इस बार लिक्विड का अमाउंट ज्यादा, सॉलिड का अमाउंट कम। यार अभी मैंने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे यस और नो? यस सर। तो यहां पर एग्जांपल ले सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन, या कह सकते हो शुगर का भी, तो शुगर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड ज्यादा कम। लिक्विड और लिक्विड वही, कौन सा? अल्कोहल इन वाटर। कह दो सर यही तो कहना चाहते थे। लिक्विड एंड लिक्विड का एक ही तो एग्जांपल आता है, और बाकी एग्जांपल आते हो तो फिर कमेंट करो। अगर और ज्यादा एग्जांपल आते हैं तो कमेंट करो कि हाँ मेरे को और भी ज्यादा एग्जांपल आते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड। और हाँ, जरा इस टर्म को हाईलाइट कर रहा हूं, इस टर्म के बारे में मुझे कुछ बताओ। यार मेरे को तो आता नहीं है क्या है, तो तुम लोग मेरे को नीचे कमेंट में बता दो कि ये क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अरे कुछ तो मास्टर को भी सिखा दो। अब लिक्विड है, गैस में जाएगा। लिक्विड का अमाउंट ज्यादा, गैस का अमाउंट कम। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्या? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो इसमें कौन सी गैस आती? कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन सी गैस ले जाएंगे बच्चा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है। आगे आ जाओ, गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है। स्मोक, धुआं। धुआं देखा है? धुआं काला काला सा, सफेद सफेद सा, बहुत सारे धुएं होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो धुआं होता है उसमें ना कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब भी किसी भी चीज का कंबशन करते हो तो उसमें क्या होता है? कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं हवा ऊपर। ठीक, तो कहां जा रहे हो? गैस में जा रहे हो। गैस में कौन जा रहा है? सॉलिड जा रहा है। अरे कार्बन यार सॉलिड है, सॉलिड किस में डिपॉजिट है? गैसियस में। नेक्स्ट इज लिक्विड गैस में, तो तुमने कोहरा वगैरह देखा होगा, फॉग देखा है, फॉग वगैरह। तो जो फॉग वगैरह होता है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ से वाटर के छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स कहाँ डिसॉल्व होते हैं या कहां पर, है ना, मर्ज्ड होते हैं। तो कहां पर हमको दिखाई देते हैं? गैस में दिखाई देते हैं। अरे यस और नो? यस सर। लास्ट एग्जांपल बचा। लास्ट क्या कहता है? लास्ट कहता है गैस एंड गैस। तो गैस एंड गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है अपने पास? एयर। अपन के पास क्या है बेस्ट एग्जांपल? एयर। ठीक, तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक, तो पहला हुआ भैया, फिजिकल स्टेट के बेस पे आप सॉल्यूशन को इतने ढेर सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। टेक एसएस, छापना है तो छाप सकते हो। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको, और ये बहुत काम की चीज है। अब हम लोगों का बेसिस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? बेसिस चेंज हो जाएगा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के बेसिस पर हमें सॉल्यूशन को करना है भैया डिवाइड, कि कितने टाइप का होता है। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
and the last one will be super saturated solution. थोड़ा सा इजी वे में बात करते हैं, फिर केमिस्ट्री में बात करेंगे। तो मान लो अभी अभी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम प्रेजेंटिंग, लिसन, सी दिस। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली वाटर लिया, सॉल्ट ऐड किया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, फिर सॉल्ट लेंगे, ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। जब तक ऐसा होता रहे कि सॉल्ट डाल रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहा है इजीली, है ना, तब तक अगर वो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, उस सॉल्यूशन को आप कहोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। अरे सॉल्यूट ही तो ऐड कर रहे, तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। पॉसिबिलिटी है कि हम और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इसमें ऐड कर सकते हैं, तब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व हो रहा है, ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व हो रहा है, फिर ऐड कर रहा हूं, फिर डिसॉल्व हो रहा है। एक कंडीशन यार ऐसी आएगी कि वो सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद कर देगा। अरे यस और नो, अरे कहीं तो लिमिट होगी। तो जिस लिमिट पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, या हम कहें सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, कौन, सॉल्यूट, उस टाइम आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें डिसॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। इसका मतलब इसके आगे अब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अच्छा जो ये होते हैं ये दोनों एट अ फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं। तो हम यहां पर लिख भी देते हैं, ऐड कर देते हैं पॉइंट को, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और जो नेक्स्ट वाली कंडीशन ये भी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, बट जो लास्ट वाली है यार, इसमें मेरे को कंडीशन ये चेंज करनी पड़ेगी, मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। I have to increase the temperature. When I will increase the temperature, then I can add more amount of solute. सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, मान लो ये तो तुम्हारा बन गया, इसको बनाने के लिए पहले इस स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में अब और ज्यादा तो सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करो, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इंक्रीज करो। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे यस और नो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे इंक्रीज करेगी तो वहां पर स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें वहां पर क्या, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा सॉल्यूट को कंटेन करते हैं, कंटेन्स more amount of solute, किससे कंपेयर करोगे, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट यार बनाएगा कैसे मेरे भाई, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी यहां तो फिक्स टेम्परेचर पे काम हो गया, बट यहां ऐसा होगा नहीं। तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाला, वाटर ले लो, फिर क्या किया तुमने, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ सॉल्यूट ऐड किया, वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूट ऐड किया, वो डिसॉल्व हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, डिसॉल्व हो रहा है तब तक डिसॉल्व करते रहो।
तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अनसैचुरेटेड। कंडीशन नंबर 2 सेम चीज, बीकर लिया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाला, अब क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया। अभी जब मैंने ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, रुक जाओ यहीं पे, क्योंकि अब वो ऐड नहीं करेगा, डिसॉल्व होना बंद कर देगा। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट कंडीशन मेरे को चाहिए कि मैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करूं, तो सेम चीज उठाओ, बट इस बार क्या करो, इसके नीचे एक बढ़िया सा क्या लगा दो, बर्नर लगा दो। ठीक है, एक बर्नर लगा दो इसके नीचे। बर्नर लगाओगे तो यार फ्लेम भी देनी पड़ेगी, यस और नो। तो अब क्या होगा, अब अगर इसमें सॉल्वेंट है और तुम और सॉल्यूट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐड किया, डिसॉल्व, ऐड किया, डिसॉल्व, ऐड किया, डिसॉल्व। इस कंडीशन के बाद, ये रीच करने के बाद भी तुम उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसी चीज को क्या कहा गया है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वाले नॉर्मल होते हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, हो रहा है, 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 अनसैचुरेटेड, होना बंद हो गया, सैचुरेटेड। इसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल। क्या कहते हैं, सैचुरेशन लेवल। और ऐड करना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, जिससे और स्पेस आ जाएगा और हमारा सॉल्यूट इजीली सॉल्वेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये कहानी थी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, जिसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। छाप लो इसको भी, छाप लो, छाप लो, छाप लो। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। हो गया। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बात करेंगे बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहां पर 2 चीजें होती हैं हमारे पास। On the basis of concentration, there will be 2 types of solution. Number 1 will be concentrated and number 2 is diluted solution. कौन कौन से 2 टाइप हैं बच्चा? Number 1 is concentrated solution and number 2 will be diluted solution. सही। लैब गए हो, लैब, तो लैब में बीकर रखे होते हैं, अरे फ्लास्क रखे होते हैं जिसमें केमिकल रखे होते हैं, बॉडी सारी बॉटल्स रखी होती हैं। उन बॉटल्स पे अगर तुमने कभी HCl को देखा होगा तो HCl 2 टाइप का होता है, एक पे लिखा होता है CONC और एक पे लिखा होता है DIL डिल। ये दिल नहीं है, क्या है, डाइल्यूट के लिए DIL डिल यूज किया गया, दिल नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। डाइल्यूटेड के लिए क्या यूज किया गया, डिल, इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड। तो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूटेड होता है। हमारे लैब में कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा प्लस वाटर का अमाउंट क्या हो बच्चा, कम हो। अच्छा वाटर बोले तो सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कम कर दो और एसिड का अमाउंट ज्यादा कर दो तो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर एसिड का अमाउंट इस बार कम और प्लस वाटर का अमाउंट इस बार ज्यादा कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड जहां पर एसिड ज्यादा वाटर कम मिक्स होंगे आपस में, और डाइल्यूटेड वो जहां पर एसिड बहुत कम वाटर बहुत ज्यादा, तो वो कैसे सॉल्यूशन हो गए हमारे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो on the basis of concentration there will be 2 types of solution. Number 1 is concentrated solution, number 2 is diluted solution. In concentrated solution we will say that the higher amount of acid and the lesser amount of water, and in diluted solution we will say lesser amount of acid and the higher amount of water. ठीक है, तो इसको इस चीज से डिफाइन करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टाइप होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ लिया, फिजिकल स्टेट भी पढ़ ली। अब आ जाओ एक सॉल्वेंट पे। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पे हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, तो बेटे यहां भी ना दो टाइप के हैं। नंबर वन इज एक्वस और नंबर टू नॉन एक्वस। सॉल्यूशन, ठीक। अब समझो, एक्वस का जो मतलब होता है वो होता है वाटर। एक्वा या एक्वस का क्या मतलब होता है? वाटर होता है। तो जहां पर सॉल्वेंट कौन हो? वाटर हो, ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हो एक्वस सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन बनाया, दो चीजें कंफर्म में होंगी ही होंगी, कौन कौन? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अगर कहीं पर सॉल्वेंट एज अ वाटर आ गया, then you will say aqueous solution. In aqueous solution we will say solvent, what we will take? We will take water. ठीक, फॉर एग्जाम्पल ले लो NaCl इन वाटर। अभी अभी हमने सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन याद आया कि नहीं? अरे हाँ सर, तो NaCl इन H2O दैट इज वाटर, किसका सॉल्यूशन हो गया? अरे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। एक्वस की नॉन एक्वस? सर एक्वस क्यों? एक्वस क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो कौन लिया है? वाटर लिया है। अब यहां पर सॉल्वेंट नॉन एक्वस में अदर देन वाटर होना चाहिए, यानी कि वाटर से अलग। वाटर नहीं होना चाहिए, मतलब वो चीज तो एज अ सॉल्वेंट वर्क करनी चाहिए, लेकिन वो वाटर होना नहीं चाहिए। ठीक, तो एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर इन CS2। तो क्या बताओ मेरे को, CS2 वाटर है क्या? नहीं यार, वो तो अलग चीज हो गई। तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो कौन है हमारे पास? CS2 है, ठीक, जिसमें सल्फर डिसॉल्व्ड है। तो इसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन के, नॉन एक्वस के और भी ढेर सारे होते हैं, बेंजीन होता है, टोलुइन होता है, कई जगह अल्कोहल भी ले लेते हैं। जैसे अल्कोहल अगर हम ले लें तो एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? अल्कोहल किसमें मिक्स होता है? प्लस शुगर। शुगर को अल्कोहल इजीली मिक्स कर लेता है, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन है, क्या इसमें वाटर मैंने यूज किया? नहीं किया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बच्चा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बोले तो वाटर, तो नॉन का मतलब जहां वाटर नहीं है, तो नॉन एक्वस जहां वाटर नहीं है, एक्वस जहां वाटर होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सारे सॉल्यूशन के मैंने टाइप बता दिया आपको, 4 टाइप के टोटल बताए। ठीक, 2 यहां पे ये हो गए। तो फर्स्ट हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहला वाला कौन सा था? फिजिकल स्टेट वाला। दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन था। थर्ड वाला मैंने कौन सा बताया? अरे बोलो, यही वाला उठा लो, सॉल्वेंट के बेस पे। और एक कौन सा बताया मैंने? 4 वाला, सॉल्यूट के बेस पे। ठीक, तो सारे बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं क्लास 9th में, और कभी कभी प्रैक्टिकल वर्क में भी पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। और जो मैंने डेफिनेशंस पूछी है एलॉय की, और मैंने एक और क्वेश्चन डाला था बीच में, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, उन दोनों के आंसर मेरे को बता देना बीच में, ठीक है, जाते टाइम कि वो क्या क्या उनके आंसर्स होंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।